गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। जैसा कि ऑनलाइन के माध्यम से क्लास चल रही है, आज हम ट्रेड फीडर के संबंधित कार्टर एवं कार्टर जॉइंट के बारे में बता रहे हैं। टॉटर का प्रयोग भी की के समान ही किसी मशीन की दो सॉफ्टवेयर अथवा भागों को परस्पर जोड़ने हेतु किया जाता है। यह कार्टर स्टील द्वारा निर्मित चौरस पत्ती की होती है। इसकी यातायात टेपर अथवा गोल बनाया जा सकता है। यह किसी रॉड की धुरी के साथ 90 अंश पर फिट की जाती है। इसके साथ कभी कभी दो कॉप्टर पिन का प्रयोग किया जाता है। यह की से इस विषय में भिन्न होती है, क्योंकि इसका प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां रॉड अथवा शाफ्ट पर दबाव पड़ता हो। इसे 90 अंश के कोण पर फिट करते हैं, जबकि की समांतर फिट होती है और घूमते भागों को परस्पर एक इकाई बनाए रखती है। कॉर्टर जॉइंट किस तरह से लगाया जाता है। कॉर्टर जॉइंट विभिन्न प्रकार के जॉबों में निम्न प्रकार से जॉइंट प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1, सॉकेट एवं वी गोल कॉर्टर जॉइंट। नंबर 3, स्लीव कॉर्टर जॉइंट। नंबर 4, स्टैक कॉर्टर जॉइंट। नंबर 5, नकल जॉइंट। सॉकेट एवं स्पीकोर कॉर्टर जॉइंट ऐसे जोड़ हैं, एक शाफ्ट के सिरे को चौड़ा कर सॉकेट का भ्रमण किया जाता है। इसके दूसरी शाफ्ट को स्पीकोर वाला सिरा फिट करते हैं। इनमें कॉर्टर फिट करने के लिए एक दूसरे से हटकर खांचे कटे होते हैं। जब इस खांचे में कॉर्टर ठोका जाता है, वह दोनों शाफ्टों के विपरीत दिशा में संपर्क में आता है। इससे दोनों साइडों में थोड़ी दूरी छूट जाती है। यह दूरी कॉर्टर की क्रिया हेतु आवश्यक होती है। इससे कॉर्टर खांचे को खींचकर एक सीध में करने की कोशिश करता है, जिस कारण एक शक्तिशाली जोड़ होता है। स्लीव कॉर्टर जॉइंट किस तरह से लगाया जाता है, ये क्या कार्य करता है। स्लीव कॉर्टर जॉइंट ऐसे जोड़ में शाफ्टों को एक स्लीव अथवा स्टील बॉक्स में दोनों ओर इसे डालकर कॉर्टर फिट किए जाते हैं। इसके लिए अलग अलग दो कॉर्टर प्रयुक्त होते हैं। यह दोनों कॉर्टर शाफ्ट एवं स्लीव से परस्पर विपरीत दिशा में चिपका होता है। इससे वांछित दूरी भी मिट जाती है। जो भी दूरी होती है वांछित वो मिट जाती है। अगला है स्टेप कॉर्टर जॉइंट। क्या होता है? ऐसा जोड़ चौकोर आकार की शाफ्टों में प्रयोग किया जाता है। इन जोड़ में एक शाफ्ट का सिरा चपटा होता है। इसमें दूसरी शाफ्ट का सिरा फिट किया जाता है। इसे जोड़ने हेतु एक जिब के साथ कॉर्टर का भी प्रयोग किया जाता है। जॉब के दोनों सिरों पर
हेड होते हैं। यह हेड प्राय हुक जैसे कार्य करते हैं और शाफ्ट के चपटे सिरे को खुलने से बचाते हैं। जिब के हेड की मोटाई कॉटर की मोटाई के समान होती है। जिस जिब तथा कॉटर की इस प्रकार की फिटिंग करते हैं कि दोनों की टेप वाली साइड मिली रहे और बाहर वाली साइड समांतर तथा शाफ्ट को एक्सेस कर लंब रूप में हो। प्राय कॉटर के साथ दो जिप भी प्रयोग किए जाते हैं। कॉपर तथा उसका मिश्रण। कॉपर क्या होता है? यह अपने अयस्क मैग्नेटाइट में से निकाला जाता है, जिसकी लगभग 55% तांबा तथा पायराइट जिसमें लगभग 32% तांबा होता है। इसके गुण क्या होते हैं? इसका रंग लाल होता है और कॉपर को उसके रंग के कारण आसानी से अलग किया जा सकता है। तोड़ने पर इसका स्ट्रक्चर ग्रेनुलर दानेदार होता है, लेकिन फोर्स या रोल करने पर यह डायवर रवेदार रेशेदार होता है। यह बहुत मैलिएबल तथा डक्टाइल होता है। इससे शीट्स या तार बनाने जा सकते हैं। कॉपर ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। यह करोजन जंग का उच्च प्रतिरोधी भी है। इसी कारण से बॉयलर, फायरबॉक्स, पानी गर्म करने का उपकरण, पानी के पाइप तथा ब्रूअरी, शराब बनाने की शाला तथा केमिकल प्लांट के बर्तन में प्रयोग किए जाते हैं। ये सोल्डरिंग आयरन बनाने में भी प्रयोग किए जाते हैं। ब्रास। ब्रास क्या होता है? यह कॉपर तथा जिंक का एलॉय है। कुछ प्रकार के ब्रास में कुछ मात्रा में टिन या लेड मिलाया जाता है। ब्रास का रंग एलिमेंट की प्रतिशत मात्रा में निर्भर करता है। इसका रंग पीला, हल्का पीला या लगभग सफेद होता है। इसे आसानी से मशीन किया जा सकता है। ब्रास भी करोजन रेजिस्टेंट, जंग प्रतिरोध भी होता है। ब्रास मोटर कार के रेडिएटर के कोर तथा पानी के नल आदि को बनाने में बहुधा उपयोग किए जाते हैं। यह गैस बेंडिंग में हार्ड सोल्डरिंग ब्रेजिंग के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। ब्रॉन्ज या कांसा। कांसा दूसरा नाम है इसका, या ब्रॉन्ज के लिए। ब्रॉन्ज मूल रूप से कॉपर टनाटन का एलॉय है। कभी कभी कुछ विशेष गुण प्राप्त करने के लिए जिंक भी मिलाया जाता है। इसके रंगों की रेंज लाल से पीले तक होती है। ब्रॉन्ज का गलनांक लगभग 1005 अंश सेंटीग्रेड होता है। यह ब्रास से अधिक हार्ड होता है। इसे शार्प टूल से आसानी से मशीन किया जाता है। इसके द्वारा बनी हुई चिप्स दानेदार होती है।
ब्रेजिंग रॉड के जैसे विशेष ब्रॉन्ज एलॉय उपयोग किए जाते हैं। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न कंपोजिशन के ब्रॉन्ज मिलते हैं। लेड तथा उसके एलॉय, लेड क्या होता है और उसके एलॉय के बारे में ध्यान दें। लेड अधिकांश उपयोग होने वाला नॉन फेरस मेटल है तथा इसके बहुत से उद्योगों के अनुप्रयोग में है। लेड अपने अयस्क गैलन से बनाया जाता है। लेड भारी मेटल में हो पिघलती हुई स्थिति में चांदी के रंग का होता है। यह सॉफ्ट तथा मैलिएबल होता है तथा इसमें जंग प्रतिरोधी के अच्छे गुण होते हैं। लेड एलॉय, लेड एलॉय क्या होता है? बेबिट मेटल लेड, टिन, कॉपर तथा एंटीमनी का एलॉय है। ये सॉफ्ट एंटी फ्रिक्शन एलॉय है तथा बियरिंग में बहुधा उपयोग किया जाता है। लेड तथा टिन का एलॉय सॉफ्ट सोल्डर की तरह उपयोग किया जाता है। जिंक तथा उसके एलॉय, जिंक क्या होता है? जिंक जंग से बचाने के लिए स्टील पर कोट यानी परत करने में सामान्य उपयोग होने वाला मेटल है। उदाहरण के तौर पर स्टील की बाल्टी, गैल्वेनाइजिंग रूफिंग शीट्स है। जिंक कैलामाइजिंग तथा ब्लेड्स अयस्क से प्राप्त होता है। इसका गलनांक 420 अंश सेंटीग्रेड होता है। टिन तथा टिन एलॉय, टिन क्या होता है? टिन कैसेटराइट या टिन स्टोन से बनाया जाता है। यह देखने में चांदी जैसे सफेद दिखता है तथा इसका गलनांक 231 अंश सेंटीग्रेड है। यह सॉफ्ट तथा उच्च जंग रोधी है। यह खाने के बर्तनों को बनाने के लिए स्टील के शीट या कोटिंग करने के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है। इसे एलॉय बनाने के लिए अन्य मेटल के साथ प्रयोग भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर टिन को कॉपर में मिलाकर ब्रॉन्ज बनता है। टिन को लेड में मिलाकर सोल्डर बनता है। टिन को कॉपर, लेड तथा एंटीमनी में मिलाकर बेबिट मेटल बनता है। ऐसे इतना ही है। आगे हम अगले पीरियड में यांत्रिक शक्ति एवं संचालन के बारे में